हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों जो है वो वीडियो आपकी जो है लास्ट में ही जो है क्या हो चुकी थी, स्टॉप हो चुकी थी। तो वही टॉपिक में जो है आगे कंटिन्यू कर रही। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सैपवुड के बारे में। ठीक है, हार्डवुड को हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो अब हमारा है कि हमने क्या कहा बच्चों कि अंदर वाला जो है आपका हार्डवुड कहलाता है, जो कि अपने अंदर जो है चीज़ों को एक्यूमुलेट कर देता है। ठीक है, जो आपका बाहर बचा उसको हम कहते हैं सैपवुड। तो सैपवुड क्या हो गया कि इट डज नॉट एक्यूमुलेट एनीथिंग, है ना। तो सैपवुड का मतलब क्या हो गया, इट डज नॉट, इट डज नॉट एक्यूमुलेट। ठीक है, इट डज नॉट एक्यूमुलेट एनीथिंग। ठीक है, एनी थिंग। तो सैपवुड का मतलब हो गया कि जो वुड अपने अंदर कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड सैपवुड। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई कि जो सैपवुड है इसका ही काम क्या होगा अब, ट्रांसपोर्टेशन का। क्यों क्योंकि ये अंदर वाली जो वुड है इसने तो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर दी है। ठीक है, तो अब जो है ये जो बाहर वाला जो आपका सेकेंडरी जाइलम बचा हुआ है, यही जो है आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, वाटर और मिनरल। तो दूसरा का फंक्शन क्या हो गया सैपवुड का, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, यानी कि जो आपका जो है सैपवुड होती है यही जो है वाटर और मिनरल को जो है क्या करती है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करती है। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है हार्डवुड और सैपवुड का मतलब समझ में आया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा हार्डवुड एंड सैपवुड किसके बाद, स्प्रिंग और ऑटम वुड के बाद। अब बच्चों जो है हम पढ़ेंगे जो है अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसी के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो आपका जो लेटरल मेरिस्टेम है उसका जो सेकंड टाइप होता है जिसको कि हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, तो उसका क्या फंक्शन है या उसका क्या काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, कॉर्क कैम्बियम, है ना। तो हमने क्या कहा था बच्चों कि जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है इसके हमने दो टाइप बताए थे बच्चों। ठीक है, क्या क्या बताया था, आपका फर्स्ट था वैस्कुलर कैम्बियम जो कि हमारा कंप्लीट हो गया, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जो कि हमने अभी कंप्लीट किया। और सेकंड हमने क्या बताया था बच्चों आपको, कॉर्क कैम्बियम, है ना। यही तो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो आज हम जो है बच्चों क्या पढ़ेंगे, कॉर्क कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक डाल देते हैं कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। तो देखो बच्चों हमने क्या कहा था कि जब वैस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है कि जब सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ही ज़्यादा बनने लग जाता है तो जो अदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्रश होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हमने आपको यही बताया था। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या था आपका डायग्राम, आपका जो है ये है आपका जो है प्राइमरी जाइलम जो कि कहाँ आ चुका है, पिथ के पास आ चुका है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम के बाद आपका सारा का सारा जो होता है वो क्या होता है आपका बच्चों, सेकेंडरी जाइलम होता है। ये सारा का सारा क्या है आपका, सेकेंडरी जाइलम होता है, क्योंकि हमने कहा था कि सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है क्या होगा बच्चों, ये कैम्बियम है, तो कैम्बियम के बाहर आपका क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम होता है ना। यही हमने कहा था कि कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम होता है, कैम्बियम के बाहर जो है सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है सेकेंडरी फ्लोएम के बाद जो है क्या होता है आपका जो है इस तरीके से जो है आपका प्राइमरी फ्लोएम होता है ना। और प्राइमरी फ्लोएम जो है कहाँ आपका जो है वो जुड़ता है, ये प्राइमरी फ्लोएम किसके पास होता है, पेरिसाइकिल के पास जो है
ये इस तरीके से जो है बच्चों आपकी क्या होगी, पेरिसाइकिल होगी, और पेरिसाइकिल पर ये आपका जो है क्या है, प्राइमरी फ्लोएम आ चुका है। ठीक है, किसकी वजह से, सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पर जो है एंडोडर्मिस होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है आपकी क्या होगी, यहाँ पर एंडोडर्मिस होगी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से एंडोडर्मिस बना देती हूँ यहाँ पे, इस तरीके से जो है एंडोडर्मिस होगी। ठीक है बच्चों, ये वाली लेयर कौन सी हो गई हमारी, एंडोडर्मिस की हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या होगी बच्चों, कॉर्टेक्स की लेयर होगी, है ना। यहाँ आपकी जो है ये सबसे बाहर आपकी जो है क्या होगी बच्चों, ये सबसे बाहर वाली लेयर है आपकी, जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं ना। सबसे आउटर लेयर जो होती है प्लांट बॉडी की, वो क्या होती है बच्चों, एपिडर्मिस होती है, और ये बीच में बचा आपका सारा कॉर्टेक्स। तो मैं एक बार लेबलिंग कर देती हूँ ताकि आपको समझने के लिए ईजी हो। ठीक है, तो लेबलिंग करते हैं हम यहाँ पर इस साइड पे। ठीक है, पहले वाला जो हम डायग्राम जिसको कि हम जानते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ वुड हो गया बच्चों, है ना। ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो गया, वुड हो गया। सेकेंडरी जाइलम वाला सारा पोर्शन क्या हो गया आपका, वुड हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमने क्या कहा बच्चों, आपका जो है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमारा ये सेकेंडरी जाइलम हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी जाइलम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी जाइलम हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है क्या हो गया बच्चों, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है प्राइमरी फ्लोएम हो गया, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये हमारा बच्चों जो है प्राइमरी जाइलम हो गया, प्राइमरी जाइलम हो गया। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है पेरिसाइकिल हो गई इधर। ठीक है, और ये हो गई हमारी जो है कॉर्टेक्स की लेयर। ठीक है, तो कॉर्टेक्स को मैं जो है इधर लिख रही हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं लेबलिंग कर देती हूँ, तो ये हो गई हमारी एंडोडर्मिस, है ना, एंडोडर्मिस। ठीक है बच्चों, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमने आपको जो है ये डायग्राम पहले भी बना के दिखाया है। ठीक है, ये मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं अब कॉर्क कैम्बियम आपको समझा रही हूँ, तो कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी भी यही होती है। ठीक है, तो अब देखिए कि होता क्या है, जब बच्चों सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, तो सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जा रहा, एरिया को कवर करता जा रहा है ना, ये तो हमने आपको बताया था। तो क्या होती है कि जो आपकी सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये सारी जो लेयर्स होती हैं, ये जो सारे टिश्यूज़ होते हैं, ये क्या होने लग जाते, क्रश होने लग जाते ना। क्योंकि भाई क्या होगा कि जब सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा बनने लग जाएगा, तो वहाँ जो पहले से जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होने लग जाएंगे, क्रश होने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर कि अगर इसी तरीके से बाकी टिश्यूज़ जो है क्रश होने लग जाएंगे, तो जो प्लांट होगा वो तो डैमेज हो जाएगा, है ना। उसको जो है उसकी जो बाहर की जो सारी कवरिंग जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है प्लांट को, अगर वही डैमेज हो जाएंगे तो प्लांट को तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, और प्लांट्स बहुत ईजिली जो है डैमेज हो जाएगा हर किसी से। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या होता है बच्चों कि जो कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है ना, ये कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है, तो कॉर्टेक्स की लेयर यानी कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, जब ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं सेकेंडरी जाइलम की जो है बनने की वजह से, तो इस कॉर्टेक्स के जो है कुछ टिश्यूज़ जो हैं क्या हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा बच्चों हमने कि क्या होता है कि जब सेकेंडरी जाइलम जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बनने लग जाता है, तो बाहर के सारे टिश्यूज़ क्रश होने लग जाते हैं, तो तभी जो है उसमें से जो है कॉर्टेक्स जो है क्या करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज़ होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, और ये जो है एक हेक्सागोनल शेप की जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जो है आपका जो है टिश्यूज़ जो है इस तरीके से जो है ये जो है आपके जो है कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज़ थे वो मेरिस्टेमेटिक होने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। ठीक है,
इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बच्चों कॉर्क। क्या कहा जाता है इसको? कॉर्क, ठीक है। कॉर्क क्या है? यानी कि आपके जो कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज़ थे जो कि डैमेज होने लग गए थे, किसकी वजह से? सेकेंडरी जाइलम की जो है एक्सेस मात्रा में बनने की वजह से। तो कॉर्टेक्स के जो कुछ टिश्यूज़ होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक होने की वजह से क्या होता है वो अभी बताते हैं कि तब इसके बाद जो है क्या जो है यहाँ पर होता है। तो इसको कहते हैं हम कॉर्क, उन टिश्यूज़ को जो कि मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं कॉर्टेक्स के, इनको कहते हैं क्या? कॉर्क, ठीक है। और ये कैसी होती हैं बच्चों? हेक्सागोनल होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? हेक्सागोनल होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी शेप जो होती है वो हेक्सागोनल होती है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉर्क है इसको जो है टर्म दिया गया है एक, जिसका नाम है फैलोजन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फैलोजन, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम, इसको हम कहेंगे बच्चों कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे इसको हम? कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और इसको जो है टर्म, इसको इस टर्म को कहते हैं हम फैलोजन, ठीक है। क्या कहते हैं? फैलोजन। ठीक है। फैलोजन का मतलब ऐसे सेल जो कि नई सेल को जनरेट कर रही है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे फैलोजन। तो क्या कहा बच्चों हमने कि कॉर्टेक्स की जो है कुछ टिश्यूज़ जो है मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, जिनको जो कि कहलाता है आपका कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वो टिश्यूज़ जो कि मेरिस्टेमेटिक हुए हैं और जो कि फर्दर नए जो है सेल्स को जनरेट करेंगी, इनको कहा जाता है क्या? फैलोजन। अब ये जो फैलोजन होता है इससे जो है दो तरह के जो है टिश्यूज़ जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जो फैलोजन के अंदर की तरफ यानी पित्त की तरफ जो टिश्यूज़ जो हैं जनरेट होते हैं या जो सेल्स जनरेट होते हैं उनको कहा जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ भी आपके जो है सेल जनरेट करेगा इस तरीके से। तो अंदर की तरफ जो ये सेल जनरेट कर रहा है इस तरीके से, इनको कहेंगे बच्चों हम क्या? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों इसको? सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी फैलोजन जो होता है ये अपने अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी जो है कुछ सेल्स को जनरेट करता है। तो अपने अंदर की तरफ जो इसने सेल जनरेट करी है इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। या फिर जो है इसको जो है हम कहते हैं फैलोडम। क्या भी कहते हैं इसको जो है बच्चों? फैलोडम्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फैलोडम्स, ठीक है। फैलोडम्स किसको कह रहे हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। यानी कि फैलोजन ने अंदर की तरफ जो सेल जनरेट की हैं उनको कहेंगे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडम, ठीक है। अब बाहर की तरफ भी जो है क्या होता है, ये कॉर्क कैम्बियम, ये जो ये फैलोजन है ये बाहर की तरफ भी जो है कुछ सेल को जनरेट करता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो सेल जनरेट करता है वो होती है आपकी हेक्सागोनल, ठीक है। अच्छा सॉरी बच्चों, ये कॉर्क कैम्बियम वाली जो होती हैं ये हेक्सागोनल नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाहर की तरफ जो होंगी वो कैसी होंगी? हेक्सागोनल, ठीक है। ये होती है आपकी हेक्सागोनल होती हैं। और प्लस जो है क्या होती है बच्चों, इनके सेल वॉल के अंदर जो है सुबेरिन होता है, ठीक है, ठीक है। बाहर की तरफ की जो सेल हैं वो हेक्सागोनल है और इनके जो है अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ इसको इस तरीके से, है ना, तो इनके अंदर बच्चों जो है क्या होती है? सुबेरिन। इनकी सेल वॉल जो है सुबेरिन की बनी होती है। ये इनकी सेल वॉल में जो है सुबेरिन फिल होता है जो कि इसको क्या करता है? प्लांट्स को जो है क्या करता है? वाटर प्रूफ बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी हेक्सागोनल जो है शेप की जो है डेड सेल होती हैं, ठीक है। हेक्सागोनल शेप की, कैसे शेप की होती है बच्चों? ये हेक्सागोनल शेप की डेड सेल होती है ना। तो डेड सेल जो होती है वही क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं किसको? प्लांट्स की।
तो कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन की जो बाहर की तरफ की जो सेल्स होती है वो हेक्सागोनल शेप की होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें जो है क्या होता है, सुबेरिन का ये बना होता है। तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं ना। आपने देखा होगा बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं वो बारिश, कितनी भी बारिश हो जाती है तो प्लांट्स क्या नहीं होते आपके, कभी भी फूलते नहीं हैं, है ना, कभी भी ख़राब नहीं होते। तो किसकी वजह से, क्यों, क्योंकि बाहर की जो सबसे बाहर वाली लेयर जो कि सबसे मजबूत होनी चाहिए, एक्चुअल में वो क्या है, सही में जो है क्या होती है, सबसे मजबूत होती है वो सेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो है सुबेरिन, इसके अंदर इनके अंदर जो है, सॉरी बच्चों, इनके अंदर जो है क्या होता है, सुबेरिन की जो है सेल वॉल होती है जो कि इनको जो है वाटर प्रूफ बनाता है। ठीक है, अब जो है बच्चों ये तो हो गई कॉर्क कैम्बियम की बात। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन कहते हैं। ऐसी सेल जो कि अदर सेल्स को जनरेट करेंगे उसको फैलोजन, अंदर की जो सेल होती है उनको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडम कहा जाता है। और फैलोजन के बाहर की तरफ जो हेक्सागोनल और डेड सेल्स होती हैं इनको कहा जाता है आपका जो है क्या बच्चों, इनको कहा जाता है फैलम। ठीक है, क्या कहा जाता है, फैलम। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल जो सेल होती है इनको कहा जाता है बच्चों फैलम। तो ये 3 टर्म याद रखने हैं, कौन कौन से, जो जनरेट कर रही हैं वो फैलोजन, जो अंदर की तरफ वो फैलोडम और जो बाहर की तरफ वो फैलम। अब फैलोजन इनको कलेक्टिवली, इन 3 को, ये वाली, ठीक है, इनको कलेक्टिवली जो है क्या कहा जाता है, फैलोडम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, फैलोडम्स। ठीक है, सॉरी फैलोडम्स नहीं, पेरिडम्स। ठीक है, क्या कहा हमने, फैलोजन प्लस फैलोडम प्लस आपका जो है फैलम, इनको जो है एक साथ जो है इसको टर्म दिया जाता है क्या, पेरिडम। ठीक है, तो इन तीनों को जो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है इसको कहेंगे हम जो है एक साथ जो है क्या, पेरिडम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको कहेंगे बच्चों हम पेरिडम। तो पेरिडम्स क्या हो गया आपका, फैलोजन, फैलम एंड फैलोडम्स को कलेक्टिवली एक साथ जो है क्या टर्म दिया गया है, पेरिडम्स। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम कहाँ बन रही है, कॉर्टेक्स रीजन में बन रही है, यानी कि कॉर्टेक्स की जो है कुछ सेल्स जो है मैस्टेमेटिक हो जाती हैं जिसको कहा जाता है क्या, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम अपने अंदर की तरफ भी जो है कुछ सेल जनरेट करती हैं जिनको हम कहते हैं क्या, फैलोडर्म, और बाहर की तरफ भी जो है एक जो है डेड सेल, हेक्सागोनल डेड सेल जो है जनरेट करती है जिसको कहा जाता है आपका फैलम। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका जो है कॉर्क कैम्बियम का। तो आपका जो है सेकेंडरी ग्रोथ में वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का जो टॉपिक था बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि बच्चों कि आपको जो है आज का जो है टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो में मैंने जो है ये एक ही टॉपिक को कवर किया है। वो एक्चुअल में बीच में वीडियो जो है अपने आप ही जो है स्टॉप हो गई थी, तो इसको मुझे फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है बच्चों हम पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो है ऑलमोस्ट जो है आपको जो है सिमिलर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट ये हम जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।